व्यूअर्स टू माय चैनल। मैं हूं तमन्ना, आपकी टैरो गाइड, आपकी इंट्यूटिव फ्रेंड और एनर्जी हीलर। मैं टैरो रीडिंग, एंजल हीलिंग, ड्रैगन मैजिक, इक्लेक्टिक मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी और हीलिंग देती हूँ। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे 2026 फ्रेश बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज और प्योर पोटेंशियल लेके आ रहा है हम सबकी लाइफ में। न्यूमरोलॉजी में 1 की एनर्जी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, करेज और नेक्स्ट 9 ईयर साइकिल के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट। 2026 यूनिवर्सल ईयर 1 है। ये एक ब्लैंक कैनवस है जो आपकी विजन का वेट कर रहा है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, जहां पे एक तरफ हम सब ये यूनिवर्सल एनर्जी फील कर रहे हैं, वहीं पे हम सबका एक पर्सनल ईयर साइकिल भी होता है जो आपका यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्विकली ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक। आपका पर्सनल ईयर होता क्या है? आपका पर्सनल ईयर आप कैलकुलेट करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर से। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक का अपना जर्नी होती है, अपना एक ट्रांजिशन अलग होता है। तो अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर लीजिए, डेट plus the month plus 2026. For example, 6 July will be 6 plus 7, 13 and 13 plus 1 is 5. So अगर आप 6 जुलाई को पैदा हुए तो आपका पर्सनल ईयर होगा 5। चलिए अब शुरू करते हैं पर्सनल ईयर 1 से। जिन जिन का पर्सनल ईयर 1 होता है तो ये 2026 सिर्फ एक नया साल ही नहीं है, एक नई शुरुआत है। उसका सिग्नल है। ये साल लेके आ रहा है न्यू बिगिनिंग, इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिस्कवरी का पावरफुल मैसेज आपके लिए। इस साल का यूनिवर्सल एनर्जी भी ईयर नंबर 1 है, तो जो इनोवेशन और ग्लोबल रीसेट को सपोर्ट करता है। मतलब कि ये साल है फ्रेश स्टार्ट का, बोल्ड डिसीजन लेने का, लीडरशिप दिखाने का और पुरानी लिमिटेशंस को छोड़ के अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होने का। जो बीज आप इस साल बोगे वही आपके अगले 9 इयर्स तक आपकी कहानी लिखेगा। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी इस साल और आपके करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ में भी नए अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। पर्सनल ईयर 1 सिखाता है खुद को पहचानना, ओरिजिनलिटी को इम्ब्रेस करना और अपनी एबिलिटीज पे पूरा भरोसा रखना। एडवाइस मैं पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों को दूंगी कि चेंज से डरना नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आप ग्रो कर सकोगे इस साल। मोटिवेशन आपको हाई रखनी होगी, गोल्स और को एम्बिशन और कॉन्फिडेंस के साथ चेस करना होगा इस टाइम पे। पर्सनल ईयर 1 वाले लोगों के लिए ये साल नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर नए स्किल सीखने के लिए बहुत ही अच्छा साल होगा। 2026 में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इनोवेशन के साथ चलोगे तो रिवॉर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। पुराने पैटर्न्स को रिपीट मत कीजिएगा, नई सोच, नई डायरेक्शन में चलिए। आप लोगों के लिए मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर मंथ्स जो है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और एक्सपेंशन लेके आएंगे। ये साल है हेल्थ रीसेट का। नए रूटीन्स को स्टार्ट कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग या फिर एफर्मेशन जैसे प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में आप अपनाइए और अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और पुराने इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील करने में ये आपकी मदद करेगा। इस साल मैं बोलूंगी आप लोगों के लिए एनर्जी होगी वाइटैलिटी और इनर वर्क पे ध्यान देने के लिए। ये साल आप लोगों का है नए सपने, नई पहचान और नई शुरुआत के लिए। सो डरिए मत
और लीड कीजिए, क्योंकि ये साल आपको बनाने वाला है आपका बेस्ट वर्जन। 2026 में 1 और 1 दोनों की वाइब्रेशन है आपके लिए, इसीलिए ये एक ब्रिलियंट ईयर बन सकता है आपके लिए। नेम, फेम, ग्रोथ सब पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप एक्शन लोगे। याद रखिए, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। टाइम बिल्कुल सही है तो फिर राइट एफर्ट डालिए, डिले मत कीजिए, इस मौके को मत कीजिए, क्योंकि ये फिर मौका आपको अगले 9 इयर्स के बाद आएगा। सो पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों को मैं बोलूंगी, अब नहीं तो कब, स्टैंड अप, स्टार्ट नाउ, क्योंकि ये साल है आपकी नई शुरुआत का। सो चलिए, इसी के साथ हम अब बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 2 की। पर्सनल ईयर नंबर 2 पे जिन लोगों का बर्थडे, मंथ और करंट ईयर का टोटल होता है 2, उनका है पर्सनल ईयर 2। ये जो पर्सनल ईयर 2 है 2026 के लिए, ये होता है पेशेंस, पार्टनरशिप और इमोशनल ग्रोथ का साल आप लोगों के लिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है, उनको मैं ये बोलूंगी कि रश मत कीजिए, रादर ये साल एक्शन से ज्यादा अलाइनमेंट का है आपके लिए। 2025 आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर 1 था, और अगर आपने सही एक्शन लिए थे तो अब टाइम है उनको नर्चर करने का। रिलेशनशिप या फिर आइडियाज और प्लान को प्यार और पेशेंस के साथ ग्रो करिए। सेंसिटिविटी और इंट्यूशन दोनों को ये आपकी इस साल स्ट्रॉन्ग रहेगी। करियर में टीम वर्क और कोलैबोरेशन से आपको फायदा मिलेगा। बिहाइंड द सीन काम कीजिए, प्लानिंग और नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इमीडिएट आप लोगों को बिग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा। ये ईयर आपके लिए फाउंडेशन बिल्डिंग ईयर है। मनी आपके लिए स्टेबल रहेगा, बट स्लो ग्रोथ के साथ। पार्टनरशिप से आपको गेन मिल सकता है। एक टिप है आप लोगों के लिए कि इस साल ईगो नहीं, कॉपरेशन आपका बिगेस्ट एसेट होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो, सो आप रेस्ट कीजिए, स्लीप और हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए। योगा, प्राणायाम और नेचर में टाइम बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। स्ट्रेस डायरेक्टली आपके बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है इस साल, इसीलिए काम रूटीन जरूरी है। पर्सनल ईयर 2 में आप लोगों को मूड स्विंग्स हो सकता है और एंजाइटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए सबसे जरूरी है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और बैलेंस में रखना। कुछ लोगों के लिए साल की स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, चीजें डिले हो सकती है, पर याद रखिए ये टाइम पेशेंस और प्लानिंग का है। फाइनेंसेस को भी चेक में रखिएगा, अननेसेसरी खर्चों से बचिएगा और सेविंग पे फोकस करिएगा इस साल। ओवरऑल छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट बिना 2 बारी पढ़े साइन मत कीजिएगा, डिटेल्स इग्नोर मत कीजिएगा। मेरी एडवाइस है जिन लोगों का पर्सनल ईयर 2 है कि ओवर थिंकिंग से बचिए, एंगर को कंट्रोल में कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मूड को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं पर्सनल ईयर 3 वालों पर। पर्सनल ईयर 3 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 में पर्सनल ईयर नंबर 3 का फोकस रहेगा क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, जॉय और सोशल एक्सपेंशन पे। ये साइकिल आपको इनकरेज करता है अपने टैलेंट्स को शेयर करने के लिए, चाहे वो आर्ट हो, कम्युनिकेशन हो या फिर लीडरशिप हो। बस ध्यान रखिए कि एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड हो सकती है आप लोगों की इस साल। ओवरऑल 2026 ग्रोथ लेके आएगा आपके लिए, इसको आपको डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना होगा पूरे साल। इस साल आप एक्सपेक्ट करिए कि
स्पॉन्टेनिटी, ऑप्टिमिज्म और नए कनेक्शन। यूनिवर्सल ईयर है 1, तो ये आपके लिए बोल्ड स्टार्ट और इंडिपेंडेंस को एम्पलीफाई करेगा। तो आपको चैलेंजेस हो सकते हैं आए, जैसे हो सकता है आप ओवरकमिट करो, इमोशनल हाइज एंड लो हो, या फिर सुपरफिशियल इंटरेक्शंस। इनको काउंटर करने के लिए जरूरी है फोकस, मॉडरेशन और ग्राउंडेड रहना। ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी दीजिएगा, एक्सेस में जाने से बचिएगा इस साल। प्रमोशंस के चांसेस है और आपके इनोवेटिव आइडियाज को भी रिकग्निशन मिलेगा इस साल। फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेडी रहेगी, स्पेशली इंडिपेंडेंट वेंचर्स के थ्रू। बस एक बात, पर्सनल ईयर जिन जिन का 3 है उनको याद रखनी है कि अपनी एनर्जी इधर उधर स्कैटर्ड मत होने दीजिए। एंथुजियाज्म को डिसिप्लिन एक्शन में चैनलाइज करिए। ओवर इंडल्जेंस से बचिए, चाहे वो पार्टिंग हो, खाना हो या फिर सोशल ओवरलोड हो। स्ट्रेस भी बढ़ सकता है आपका इस साल, सो माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और क्वाइट टाइम अपने आप को दीजिए। येलो और ऑरेंज कलर का यूज करें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी। ये साल आपके लिए ब्लेसिंग का है। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनका कोई पेंडिंग रिलीजियस ट्रिप था तो वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रिप का मौका मिले। साथ ही में ये साल आपको नॉलेज अपग्रेड या फिर पढ़ाई या लर्निंग कोर्स या फिर न्यू स्किल सीखने का चांस देगा। तो जो आप आगे बढ़ के कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा स्लो लग सकता है, पर जैसे जैसे ईयर का सेकेंड हाफ आएगा आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। ओवरऑल ग्रोथ रहेगी स्लो एंड स्टेडी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि ये साल ओवरऑल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बस एक बात का आप ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट हाफ में रिजल्ट्स नहीं दिखे तो आप रेस्टलेस नहीं होंगे, पेशेंस रखेंगे, क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको ईयर के सेकेंड हाफ में जरूर दिखेगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल ईयर नंबर 4 में। पर्सनल नंबर ईयर 4 का फोकस रहेगा हार्डवर्क, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और फाउंडेशंस बनाने पे। यूनिवर्सल ईयर हमारा 1 है 2026, नई बिगनिंग को पुश करेगा, लेकिन आपके लिए ग्रोथ का रास्ता होगा पेशेंस और प्रैक्टिकल एफर्ट से। शॉर्टकट का टाइम नहीं है, परसिस्टेंस ही आपको इस साल रिवॉर्ड देगी। आपको प्रायोरिटी में रखना होगा स्ट्रक्चर्ड रूटीन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती है, चाहे वो फैमिली की तरफ हो या फिर वर्क की तरफ हो। बस ध्यान रखिए कि आप स्टबर्न ना हो या रिजिड ना हो, वरना आपको डिलेज और सेटबैक्स आ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलेंगे तो प्रोग्रेस स्टेडी रहेगी आपकी। करियर में ग्रोथ होगी ग्रेजुअल, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे। इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फील्ड्स में अच्छे चांसेस है ग्रोथ के। फोकस वर्कर्स को प्रमोशन मिल सकती है इस साल। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, बजटिंग और प्लानिंग से स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। आप लोगों को रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। प्रॉपर्टी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ही इस साल आप अगर इन्वेस्ट करें तो वो बेटर रहेगा। हेल्थ में थोड़ा फोकस कीजिए, आपके लिए कलर्स होंगे ब्लू और ग्रे, ये आपको काम और बैलेंस रखेंगे। और मैं फिर से बोलूंगी कि आपको बजटिंग और कॉशियस प्लानिंग जरूरी है इस साल, क्योंकि साल में के स्टार्ट में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो प्रेशर क्रिएट करेंगे आपको।
पर अगर आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करोगे तो ईयर के एंड में सिक्योरिटी फील होगी। इन्वेस्टमेंट पर एक्सपर्ट एडवाइस ले, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही केयरफुली कीजिएगा। प्रॉपर रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरी एडवाइस है। ये साल ऐसा है जो आपको अनवांटेड लॉसेस भी हो सकता है फेस करने पड़े। कोई भी डिसीजन प्रोज और कॉन्स देखे बिना मत लीजिएगा, पूरी नॉलेज जानने के बाद ही लीजिएगा। माइंड और इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। आप लोग हेस्टी डिसीजन अवॉइड करेंगे इस साल, और लास्ट में अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे आपको। लास्ट चीज आपके लिए यही बोलूंगी, इन्वेस्टमेंट केयरफुली कीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है पर्सनल ईयर 5। 2026 में पर्सनल ईयर 5 लाएगा एक डायनेमिक चेंज, एडवेंचर, फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्सल ईयर 1 की एनर्जी है, इसको आपके लिए एम्पलीफाई करेगा, जो नई बिगिनिंग्स है और आई वुड से बोल्ड शिफ्ट्स को सपोर्ट करेगी। साल आपको बोलेगा कि मूव फॉरवर्ड, एक्सप्लोर, ट्रांसफॉर्म। इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्टलेसनेस, ट्रैवल के भी चांसेस है, और अडेप्टेबिलिटी के थ्रू ही आपको ग्रोथ मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, इम्पल्सिव और स्कैटर्ड फोकस क्योस क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। इसीलिए जरूरी है एक्साइटमेंट को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करके चलना, तभी सेल्फ डिस्कवरी और बोल्ड चेंजेस मीनिंगफुल बनेंगे आपके लिए। करियर में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, नेटवर्किंग और न्यू स्किल सीखने का आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। बस एक बात याद रखे, सब कुछ एक साथ मत उठाइएगा, सिलेक्टिव रखिएगा, वरना ओवरलोड हो सकता है। चेंजेस से हो सकता है कि आपको स्ट्रेस बढ़े। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के साथ थोड़ा सा क्वाइट टाइम स्पेंड करिएगा। ग्रीन कलर का आप जितना यूज करेंगे वो आपकी एनर्जी को बैलेंस रखेगा। जॉब प्रमोशन के चांसेस काफी हाई है। एक चीज सबसे जरूरी है जो कॉन्स्टेंटली आप यूज करोगे, कॉन्शियसली यूज करोगे, क्योंकि ये है आप लोगों के लिए गुड ईयर। याद रखिए, एक्शन के बिना रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मूव करिए, एक्ट करिए, तभी 2026 का मैजिक आपके लिए काम करेगा। इस साल आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, रोल अपग्रेड हो सकता है, नए प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रैवल, डिजिटल या फिर क्रिएटिव लाइंस में। फ्रीलांस का वर्क या फिर बिजनेस ग्रोथ के चांसेस भी है। बस एक बात का आप याद रखें कि डायरेक्शन बहुत जरूरी है, वरना आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है और एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 की। 2026 में पर्सनल ईयर 6 का फोकस रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्मनी, फैमिली और नर्चरिंग रिलेशनशिप्स पर। यूनिवर्सल एनर्जी हमारी है 1, और ये एनर्जी नई बिगनिंग्स और लीडरशिप को सपोर्ट करेगी। इसीलिए आप अपने पर्सनल और फैमिली लाइफ में नया फेज स्टार्ट कर सकते हो। ये साल आपको बोलेगा केयर करो, कमिट करो और बैलेंस बनाओ। इस साल फोकस कीजिए इमोशनल मैच्योरिटी पे, होम पे, फैमिली लाइफ पे और दूसरों की सर्विस पे। पुराने इमोशनल पैटर्न्स को हील करने का मौका मिलेगा, लेकिन फैमिली ऑब्लिगेशन के बीच आपको हो सकता है कि बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़े, और वो आपको सीखना होगा।
ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमोशनल ड्रेन हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है सेल्फ केयर एंड क्लियर कम्युनिकेशन। करियर में ग्रोथ रहेगी स्टेडी, आपकी आपकी मेंटरिंग, एथिकल वर्क और सिंसियरिटी से आपको रिकग्निशन मिलेगी। जैसे आगे चलेंगे एडवांसमेंट आपको मिलेगी। मिड ईयर के बाद रिजल्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। पेशेंस और प्लानिंग इस साल आपके लिए की होगा। इमोशनल बैलेंस के लिए फोकस कीजिए, मेडिटेशन, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। रोज क्वार्ट्ज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल रहेगा, ये आपको काम और ग्राउंडेड रखेगा। जो भी पर्सनल ईयर 6 वाले लोग हैं, बिजनेस में उनको, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको ग्रोथ के चांसेस है, स्पेशली मिड ईयर के बाद। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी दीजिएगा, पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा और शॉर्टकट्स के बजाय डिसिप्लिन प्लानिंग फॉलो कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिकग्निशन मिले। जिनके भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, उनमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। पर्सनल ईयर 6 वालों के लिए मेटल्स में इन्वेस्ट करना इस साल बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे लेकिन साथ ही में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। सो पर्सनल ईयर 6 के बाद चलते हैं अब पर्सनल ईयर 7 की तरफ। 2026 में पर्सनल ईयर 7 का फोकस रहेगा इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ और इनर विजडम पे। यूनिवर्सल ईयर 1 की एनर्जी आपको नए पर्सनल इंसाइट्स और रियलाइजेशन देगी। ये साल बोलेगा कि बाहर कम मगर अपने अंदर आपको ज्यादा ध्यान होगा। ये साल आपको डीप रिफ्लेक्टिव, सॉलिट्यूड और सेल्फ डिस्कवरी से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सोशल लाइफ आपकी हो सकता है इस साल थोड़ी सी क्वाइट हो, चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे आइसोलेशन फील करो आप या फिर ओवरथिंकिंग। इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा कोई रिट्रीट या फिर सिलेक्टिव एंगेजमेंट का बैलेंस करना। करियर में ग्रोथ रहेगी स्लो बट स्टेडी। एनालिसिस, पेशेंस और प्लानिंग से आप आगे बढ़ेंगे। मेंटरशिप के थ्रू प्रमोशंस के चांसेस भी है आपको। डिटैचमेंट या फिर इमोशनल डिस्टेंस के बीच में बैलेंस बना के रखना होगा और हेल्थ के लिए आपको फोकस रखना होगा, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपका लकी कलर रहेगा येलो एंड लाइट ग्रीन, ये आपके माइंड को काम रखेगा। पर्सनल ईयर 7 में बोल्ड लीप्स के बजाय मेजर एंड थॉटफुल मूव्स आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। फेब्रुअरी में कम्युनिकेशन, प्रपोजल्स, डिस्कशंस अच्छी रहेगी। जुलाई और सितंबर में विजिबिलिटी, क्लैरिटी, प्लानिंग, नेगोशिएशन और मेंटरशिप के लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर थ्रू थॉटफुल ट्रांजिशंस आई वुड से के लिए ठीक रहेगा, जो आपके इनर पर्पस से अलाइंड होगा। ये साल प्रिपरेशन का है ताकि आने वाले सालों में आप बिग गेन कर सके। जल्दबाजी में चेंजेस ना करें। इन मंथ्स को यूजफुल प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ यूज करें। लॉन्ग टर्म गेन तभी मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस साल। ये साल आप लोगों के लिए हीलिंग का साल है। खुद को टाइम दीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर फील हो सकता है, हेल्थ पे असर पड़ सकता है, इसीलिए केयर जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, ये आपका बेस्ट गाइड बनेगा इस साल। और हाँ, 2026 पर्सनल ईयर 4 और 7 दोनों के लिए ही थोड़ा सा टफ फील हो सकता है, मगर सही डिसीजन और एक्शन से
आप इस साल को अपने लिए वर्क करा सकते हो। इसी के साथ चलिए हम बात करते हैं अब पर्सनल ईयर 8 वालों की। पर्सनल ईयर 8 का फोकस होता है पावर, अचीवमेंट, मटेरियल सक्सेस और कार्मिक बैलेंस पे। ये साल आपसे डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स मांगेगा, लेकिन जो मेहनत करोगे उसके रिवॉर्ड्स भी पावरफुल ही आपको मिलेंगे। ये साल आपको बोलता है मेहनत करो और हाइट्स आप पाओगे। इस साल हार्डवर्क और परसिवेरेंस से एम्बिशंस पूरे होंगे आपके। लीडरशिप के चांसेस जरूर मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल है, पर ओवर कमिटमेंट से स्ट्रेस आ सकता है, इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हर डिसीजन एथिकली लीजिए, वरना पास्ट कर्मास के थ्रू सेटबैक्स आ सकते हैं। करियर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी, स्पेशली बिजनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट और अथॉरिटी रिलेटेड रोल्स में। फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन से प्रमोशंस और नए वेंचर्स के चांसेस है। जो डिटरमिन्ड होंगे उनके लिए ये साल गेम चेंजर बन सकता है। नेटवर्किंग के थ्रू सोशल सर्कल भी एक्सपैंड होगा आपका। वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हेल्थ को आप इग्नोर नहीं करेंगे। प्रॉपर रेस्ट लेंगे, स्लीप और रूटीन रखेंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट मंथ रहेंगे मार्च, सितंबर। करियर ग्रोथ और रिकग्निशन और प्रमोशन के लिए स्ट्रॉन्ग मंथ रहेंगे। जुलाई आपके लिए बोल्ड नेटवर्किंग से नए ऑफर्स मिल सकते हैं। नवंबर चैलेंजेस के बाद स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन और स्मार्ट डील्स के लिए बेस्ट रहेगा। एम्बिशन जो भी आपके हैं उसको एथिक्स के साथ यूज करें। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर स्टेप पे प्रॉपर प्रिपरेशन करें, शॉर्टकट अवॉइड करें। सस्टेनेबल सक्सेस वही आपको मिलेगी। लास्ट में बोलूंगी, अगर आपका पर्सनल ईयर है 8 तो रेडी रहिए, बहुत मेहनत पर ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल गेन होंगे, बस राइट स्ट्रैटेजीज के साथ आप चलेंगे। 8 इंफिनिटी का साइन है, तो आपसे हार्डवर्क तो बहुत कराएगा, पर रिटर्न्स भी आपको उतने ही बड़े देगा। हेल्थ पे आप अपना फोकस रखेंगे और याद रखेंगे कि जितनी मेहनत उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा इस साल। और अब हम बात करते हैं लास्ट पर्सनल ईयर की, पर्सनल ईयर नंबर 9। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर है 9, इसका मतलब होता है एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल कंप्लीशन। यूनिवर्सल 1 ईयर नई बिगनिंग लाता है, लेकिन उससे पहले आपको पुराना छोड़ना होगा। ये साल बोलेगा रिलीज करने को, ताकि नया आ सके। इस साल फोकस रहेगा आपका क्लोजर पे, बर्डन्स को छोड़ने पर और ह्यूमैनिटेरियन काम पर। चेंज के कारण इमोशंस हो सकता है कि आपके हैवी हो, इसीलिए कंपैशन और अडेप्टेबिलिटी जरूरी रहेगी। फॉरगिवनेस को एम्ब्रेस करें और अपने हायर पर्पस से कनेक्ट कीजिए इस साल, तभी ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो पाएगी। करियर में पुराने प्रोजेक्ट्स रैप अप होएंगे, इससे आपको प्रमोशन, लीडरशिप रोल मिल सकती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से आपके डेट्स क्लियर करने का आपको मौका मिलेगा और अलाइंड अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होगी। बेस्ट मंथ्स फॉर ब्रेक थ्रू आपके लिए रहेंगे मार्च, अप्रैल एंड नवंबर, जहां पे करियर एलिवेट हो सकता है, ऑफर्स आ सकती है, प्रमोशन हो सकती है, या फिर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। फेब्रुअरी और सितंबर
इंटरनेशनल वेंचर्स या फिर लार्ज स्केल शिफ्ट के लिए बेस्ट रहेगा। जब आप स्ट्रेटेजिक एंडिंग करते हो, याद रखिए आउटडेटेड रोल्स और पैटर्न को एथिकली रिलीज करें। नेटवर्किंग करें ताकि आपकी अलाइंड अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रॉपर्टी के थ्रू थॉटफुल इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टी में, उससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये साल आपके पिछले 8 साल के कर्मास का रिजल्ट लेके आएगा। अपने गुस्से को मैनेज करना होगा आपको, क्योंकि ये आपका ऑडिट ईयर होगा। ये एक साइकिल का एंड है। जो भी कर्मास आपने 8 साल में किए उसका रिजल्ट आपको इस साल रहेगा। दान पुण्य करिए, करने की कोशिश करिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। पर्सनल ईयर 1 से 9 तक का मैसेज क्लियर था कि 2026 कोई रैंडम ईयर नहीं है, ये पर्सनल है। और अगर आप चाहते हो कि 2020 सिर्फ एक साल ना हो बल्कि आपके नेक्स्ट 8 इयर्स को अलाइन करने वाली फाउंडेशन बने, तो अपने पर्सनल सेशन को बुक करो। क्योंकि जब आप गाइडेंस पर्सनली लेते हो तब आप डेस्टिनी को भी कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो।